अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन इलेक्ट्रिक टेक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ही गर्मी आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि एयर कूलर का जिक्र ना हो। लेकिन रूम एयर कूलर खरीदते वक्त हर एक की कोशिश होती है कि एक ऐसा एयर कूलर खरीदें जो एक मुकम्मल पैकेज हो, यानी कि इसकी हवा बहुत तेज़ हो, इसके अलावा खूब कूलिंग करे और बिजली का बिल भी कम आए। इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने खुद के लिए एयर कूलर खरीदना था, जिसके लिए मैंने मार्केट में काफ़ी रूम कूलर देखे और आखिर में मैंने NV8500 मॉडल का एयर कूलर खरीदा, जो कि 50 फुट तक तूफानी हवा देता है और आइस पैक्स की वजह से ज़बरदस्त कूलिंग करता है, यानी हवा के लिहाज से ये कमाल है। इसके अलावा ये खूब एनर्जी सेवर भी है, यानी कि यह बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, जिससे आपकी बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। इसके अलावा आप इस एयर कूलर को यूपीएस पर भी चला सकते हैं। ये एयर कूलर घरों में आम लोड के लिए इस्तेमाल होने वाले 1 kVA यानी 12 वोल्ट वाले यूपीएस पर आसानी से चल सकता है। लेकिन याद रहे, इस वीडियो का मकसद एडवर्टाइजिंग नहीं बल्कि आपको अच्छी और आला चीज़ खरीदने के लिए गाइड करना है। आइए हम NV8500 मॉडल एयर कूलर का रिव्यू करते हैं और इस रूम एयर कूलर के तमाम फीचर्स को तफसील के साथ देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ये एनबी एयर कूलर का 8500 मॉडल है, जो आप इसके टॉप पर देख सकते हैं। ये एक लार्ज साइज एयर कूलर होता है। ये प्योर प्लास्टिक एयर कूलर है। प्योर प्लास्टिक में आपको किसी किस्म की मिक्सिंग नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से इसके कलर में आपको कोई भी मैलापन नज़र नहीं आता। इसलिए इसका सफ़ेद कलर प्योर सफ़ेद और शाइनी होता है, जबकि इसका ब्लैक कलर भी प्योर ब्लैक और शाइनी होता है। इसके ऊपर आपको 3 नॉब्स मिलती हैं। सबसे राइट वाला जो सिलेक्टर स्विच है, इससे आप फ़ैन की स्पीड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक लो और एक हाई की। आप भी एयर कूलर खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आए कि वाकई आपके फ़ैन की स्पीड लो पर करने से कम होती है और हाई पर करने से ज़्यादा होती है। इसके दरमियान वाला सिलेक्टर स्विच वाटर पंप के लिए होता है। इसमें 25 वाट का वाटर पंप लगा होता है। इसको भी आप इस दरमियान वाले बटन की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जबकि इसके साथ जो ये तीसरा बटन जो लेफ़्ट साइड पर लगा होता है, ये एयर स्विंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बैक साइड वाले ग्रिल को लेफ़्ट और राइट रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसकी ग्रिल ये देख सकते हैं कि आप इसके बैक साइड पर लगी हुई है। ये ग्रिल लेफ़्ट और राइट रोटेट करने के लिए आप ये ऊपर वाला सिलेक्टर स्विच जो लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है, इसको इस्तेमाल करके मूव कर सकते हैं। जबकि इसके फ़ैन के सिलेक्टर स्विच और पंप के सिलेक्टर स्विच के दरमियान आपको रेड कलर की पावर इंडिकेशन भी मिलती है। जबकि इसकी फ्रंट वाले ग्रिल को मूव करने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आप इसको मैनुअली हाथ की मदद से अप डाउन कर सकते हैं और इससे ईज़िली मूव हो सकती है। इसके अलावा इस ग्रिल की एक ये खासियत भी है कि आप इसको फुली क्लोज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सर्दियों में जब सीज़न ऑफ हो जाता है इसको फुल बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुली तौर पर बंद हो गई है। अब इसको ऑफ सीज़न में इस तरह बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाएगी और आपका एयर कूलर मिट्टी से महफूज रहेगा। इस एयर कूलर को ख़रीदने की मेन रीज़न इसका ये फ़ैन है। इसके 5 पर होते हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, जिसको चलाने के लिए एक पावरफुल मोटर इस्तेमाल होती है जो कि सिर्फ 1 एम्पीयर करंट लेती है, जिसके 1350 RPM होते हैं, जिसकी वजह से आपको बिजली की भी खूब बचत होती है और आपको तूफ़ानी हवा मिलती है, जिसकी वजह से आपको खूब कूलिंग मिलती है और आपको रूम जल्द ठंडा हो जाता है। इस प्लास्टिक फ़ैन की एयर डिलीवरी 500 मीटर क्यूब पर आवर है, यानी आपको 50 फीट तक दूर ईजिली हवा प्रोवाइड कर सकता है। इस एयर कूलर को ख़रीदने की मेन रीज़न और वजह यही इसकी तेज़ हवा है, जिसको हम लास्ट में चलाकर चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी हवा कितनी तेज़ है। इसके अलावा इस एयर कूलर में पानी को फिल करने के लिए इसके बॉटम में आपको एक वाटर स्टोरेज मिलेगा, जिसके साथ एक लेवल इंडिकेटर भी होता है, जिसकी मदद से आप इसमें पानी भरते हुए वाटर का लेवल भी देख सकते हैं। इस एयर कूलर के सबसे नीचे आपको 4 प्लास्टिक के व्हील्स मिलेंगे, जिसकी मदद से आप इस एयर कूलर को आसानी से मूव कर सकते हैं। ये चारों व्हील्स रिमूवेबल होते हैं, यानी ख़राब व्हील की सूरत में आप आसानी से इस व्हील को नए व्हील के साथ तब्दील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एयर कूलर की राइट साइड की, जिसके ऊपर हैंडलिंग के लिए आपको एक जगह दी जाती है और उसके साथ ही आपको एक प्रिंट वायर प्रोवाइड की जाती है। ये वायर गेज में अच्छी होती है और लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इस कूलर को चलाने के लिए बेहतरीन है। इस एयर कूलर में 2 इंच का हनीकॉम्ब पैड यूज़ किया जाता है। हनीकॉम्ब का मतलब होता है शहद की मक्खियों का छत्ता। क्योंकि इसकी शक्ल शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह होती है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। इसका साइज़ 2 इंच होने की वजह से ये खूब कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और इनको आसानी के साथ कभी भी साफ़ करके इससे डस्ट रिमूव की जा सकती है और इनकी लाइफ भी तकरीबन 5 से 8 साल तक होती है। ये इस एयर कूलर की बैक साइड है, जिसके बॉटम में आपको पानी भरने के लिए वाटर इनलेट के लिए एक पॉइंट दिया गया है, जबकि इस वाटर स्टोरेज से पानी निकालने के लिए इसके बॉटम में आपको एक और पॉइंट प्रोवाइड किया गया है। जबकि इस एयर कूलर के लेफ़्ट साइड पे आपको वही हैंडलिंग के लिए एक जगह प्रोवाइड की जाती है और वही हनीकॉम्ब पैड्स भी इसके लेफ़्ट साइड पर इस्तेमाल होते हैं। इस लार्ज साइज़ NV8500 मॉडल की कीमत मार्केट में तकरीबन 28 से 29 हज़ार है।
इसके अलावा आपको मीडियम साइज़ में NB7500, NB7000 और NB786 मॉडल भी मिलते हैं, जिनकी कीमत मार्केट में 20 से 24,000 के दरमियान होती है। इस एयर कूलर के टॉप पर एक आइस बॉक्स होता है जिसके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, जिस पर आप इस एयर कूलर की दोनों मेन खसूसियात देख सकते हैं। जिसमें से इसकी पहली खसूसियत ये होती है कि 50 फुट तक आपको आसानी से हवा दे सकता है, जबकि इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि इसकी मोटर 99.9% प्योर कॉपर की बनी होती है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 एम्पीयर तक करंट लेती है, जिससे आपका बिजली का बिल बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये यूपीएस पर भी आसानी से चल सकती है। जी हाँ, अगर आपके घर में अगर सिर्फ 1 kVA का यूपीएस है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होते हैं और वो 7 से 750 वाट तक होता है तकरीबन, उस पर आप इस एयर कूलर को आसानी से चला सकते हैं। इस आइस बॉक्स के अंदर आपको 4 आइस पैक्स मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस ब्लू कलर के आइस पैक की एक खासियत होती है कि एक दफ़ा जमने के बाद ये काफ़ी देर तक नहीं पिघलता। तो फ्रीज़र में इसको कूल्ड करने के बाद जो ही आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो जैसे ही ऊपर की तरफ पानी आएगा तो वो इन बॉटल से ठंडक लेने के बाद नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे आपको काफ़ी देर तक खूब ठंडी हवा मिलती रहेगी। लेकिन याद रहेगा, इन बॉटल्स को आप ओपन ना करें, क्योंकि ये सील्ड होते हैं। इसको ओपन करने से आपके लिक्विड के ज़ाया होने का खदशा हो सकता है। इसके अलावा आप जहाँ से भी कोई एयर कूलर खरीदे तो उनसे लाजमी वारंटी कार्ड तलब करें, क्योंकि वारंटी कार्ड की मदद से ख़राब एयर कूलर को रिटर्न करने में मदद हो सकती है। आइए हम अब इस एयर कूलर को चलाते हैं और चला के आपको चेक करवाते हैं कि इसकी एयर का फ्लो कितना तेज़ है। इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ है। आइए एयर कूलर को ऑन करते हैं, जिससे आप हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हवा के लिहाज से वाकई एक बेहतरीन कूलर है। इस वीडियो के बाद आपको रूम एयर कूलर के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद है कि आप भी एक अच्छा एयर कूलर खरीद सकेंगे।